हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद PRM। मैं प्रियंका और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज वीडियो 13 है, ये इंग्लिश टू हिंदी है और ये जो जैसा कि आप लोग जानते हैं ये चैनल पूरी तरह से डेडिकेटेड है वोकैबुलरी पार्ट के लिए। तो और पहले मैं उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन लोगों ने मेरे चैनल पर ट्रस्ट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। सो थैंक यू वेरी मच। आज का हमारा पहला वर्ड है गैलेंट्री। गैलेंट्री आपने सुना होगा ना, गैलेंट्री अवार्ड, उसी वही है गैलेंट्री, GALLANTRY। गैलेंट्री का मीनिंग होता है करेज, स्पेशली इन बैटल और ब्रेवरी। साहस, खासकर युद्ध में। जब किसी तरह का युद्ध हो तो उसमें जब हम करेज दिखाते हैं, ब्रेवरी दिखाते हैं, साहस दिखाते हैं ना, तो उसको हम उस संदर्भ में हम उसको गैलेंट्री बोलते हैं। और वही साहस के लिए हमें क्या मिलता है? गैलेंट्री अवार्ड मिलता है। चलिए, हमारा अगला वर्ड है एंडियर। एंडियर, ENDEAR। एंडियर, एंडियर का मीनिंग क्या है? टू कॉज समवन टू बी लाइक्ड और टू मेक समबडी और योर सेल्फ लाइक्ड बाय समबडी। प्रिय बनाना, दूसरे का प्रिय हो जाना। मतलब किसी को अपने आप को पसंद करवाना या किसी को इस तरह से कोई कारण की वजह से अपने आप को पसंद करवाना, किसी का प्रिय बन जाना, किसी का बहुत ज़्यादा प्रिय हो जाना, तो उसको हम कहते हैं एंडियर। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है एमानेट। एमानेट, EMANATE। एमानेट का अर्थ होता है एमिटिंग या एजेक्टिंग या टू प्रोड्यूस और शो समथिंग। एमानेट का मीनिंग है निकालना या प्रदर्शित करना, किसी चीज़ को शो करना, शो ऑफ करना, दिखाना। ठीक है, एमिटिंग, एजेक्टिंग और टू प्रोड्यूस और शो समथिंग, तो उसको हम क्या कहते हैं? एमानेट। फाइन। हमारा अगला वर्ड है एफिजी। FAG, FAG का EFFIDY। एफिजी का मीनिंग है अ मॉडल रिप्रेजेंटिंग समवन और समथिंग, या हम डमी कह सकते हैं या कह सकते हैं स्टैचू ऑफ फेमस पर्सन और गॉड। किसी चीज़ को या किसी सामान को या किसी व्यक्ति को एज अ मॉडल की तरह रिप्रेजेंट करना, या डमी कहते हैं ना किसी चीज़ का, किसी थिंग का जब डमी होता है मतलब जस्ट उसका कॉपी। और स्टैचू ऑफ फेमस पर्सन और गॉड, जिसको हम पुतला या मूर्ति भी बोलते हैं। तो FAG का क्या मीनिंग है? पुतला या मूर्ति। हमारा अगला मीनिंग वर्ड है कैप्रिसियस। कैप्रिसियस, CAPRICIOUS। कैप्रिसियस का मीनिंग है सनकी या झक्की। ठीक है, फिकल माइंडेड। फिकल माइंडेड जो बहुत कंफ्यूजिंग माइंड है, पागल की तरह बिहेव करता हो, कुछ भी बोलता हो, कुछ भी कहता हो, उसको कहते हैं ना, तो फिकल माइंडेड है। या सडन अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस इन बिहेवियर और एटीट्यूड। अचानक आपसे अच्छे से बात कर रहे हो और बात करते करते गुस्सा हो गया, नाराज़ हो गया, किसी भी बात पे झगड़ा कर लिया, एटीट्यूड में बहुत बड़ा चेंज दिख गया आपको, तो वैसे इंसान को हम क्या कहते हैं? सनकी है, झक्की है, पागल है, झल्ला है। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैलो। कैलो, CALLOW। कैलो, कैलो का मीनिंग है वन विथ लिटिल एक्सपीरियंस और नॉलेज। वैसा व्यक्ति जो बहुत कम एक्सपीरियंस हो, जिसको बहुत कम अनुभव हो या बहुत कम ज्ञान हो, या किसी जो इमेच्योर हो या जो इनएक्सपीरियंस्ड हो। वैसा व्यक्ति जो अनुभवहीन हो, अपरिपक्व हो, जिसमें परिपक्वता नहीं हो, जिसमें नॉलेज की कमी हो, ठीक है, जिसमें एक्सपीरियंस की कमी हो, तो उस तरह के व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? कैलो, CALLOW। फाइन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैकोफोनी। कैकोफोनी, कैकोफोनी का मीनिंग क्या है? पहले तो कैकोफोनी जो होता है ना, ये फोनी है, मतलब यहाँ पे ऐड मतलब बोलने से, साउंड से रिलेटेड होता है। तो कैकोफोनी, CACO
PHONY, कैकोफोनी का मतलब है हार्श मिक्सचर ऑफ साउंड या अनप्लीजेंट लाउड नॉइस, लाउड साउंड और नॉइस, मतलब शोरगुल, कोलाहल, बेसुरापन, बहुत ज़्यादा, जिसमें जैसे हार्श कहते हैं ना, बहुत कड़क, ठीक है, बहुत अनप्लीजेंट, जो कान को चुभे वैसा, और लाउड हो, बहुत ज़्यादा तेज हो, या नॉइज़ एक तरह से कह सकते हैं। चलिए हमारा अगला वर्ड है बंक। बंक, BUNK, बंक। बंक को हम कहते हैं टू लीव विदाउट परमिशन। इसका मीनिंग होता है टू लीव विदाउट परमिशन, बिना अनुमति के चली जाना या किसी चीज़ को छोड़ देना, तो उसे हम कहते हैं बंक, बिना अनुमति के चली जाना। और बंक का एक और मीनिंग होता है, बंक मतलब होता है जो बेड होता है ना, अब जैसे एक ही बेड होता है, उसमें 1 2 3 तीन होते हैं, उस पर स्टेयर से जाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं बंक, ठीक है। तो बट यहाँ पे जो बंक का मीनिंग है टू लीव विदाउट परमिशन। हमारा अगला वर्ड है बैंटर। बैंटर, BANTER। बैंटर का अर्थ होता है कॉन्वर्सेशन विच इज़ फ़नी एंड नॉट सीरियस, वैसा बातचीत जो फ़नी हो, परिहास वाला हो, हंसी वाला हो, मजाक वाला हो, सीरियस नहीं हो, उसमें कुछ सीरियसनेस नहीं हो, या फ्रेंडली कमेंट्स और जोक, जैसे हम फ्रेंडली कमेंट्स कर देते हैं ना किसी पे मजाक में, ठीक है, चुटकी लेना जैसे आप कहते हो, तो फ्रेंडली कमेंट्स और जोक भी हम उसे बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, बैंटर, जिसका हिंदी में अर्थ है परिहास करना, परिहास, मजाक में चिढ़ाना या हंसी मजाक। हमारा अगला वर्ड है अल्टर। अल्टर, ALTAR। अल्टर का मीनिंग होता है अ हाई टेबल और प्लेस दैट इज़ द सेंटर ऑफ रिलीजियस सेरेमनी। एक ऊंचा टेबल या स्थान जो सेंटर हो रिलीजियस, धार्मिक सेरेमनी का, जिसे हम हिंदी में वेदी या वेदिका बोल सकते हैं, ठीक है, या बोलते हैं वेदी या वेदिका, जिसको हम इंग्लिश में अल्टर बोलते हैं, ठीक है, ऊंचा स्थान जहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम किया जाता हो। हमारा अगला शब्द है, अगला वर्ड है एगोनी। एगोनी, AGONY। एगोनी का मतलब क्या है, तेज दर्द या बहुत कष्ट। एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, एकदम चरम सीमा, तो एक्सट्रीम पेन और सफरिंग। एक्सट्रीम पेन और सफरिंग को हम कहते हैं एगोनी, तेज दर्द या बहुत ज़्यादा कष्ट, बहुत ज़्यादा सफ़र करना, ठीक है, बहुत दुखदाई, तो उसे हम एगोनी बोलते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगता हो, मेरे कंटेंट अच्छे लगते हों, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर कोई सजेशन हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, जो भी आप सजेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए हमारा अगला वर्ड है एडेप्ट। एडेप्ट, ADEPT, एडेप्ट। एडेप्ट का मीनिंग है प्रोफिशिएंट या वेरी गुड एट समथिंग, किसी में कहते हैं ना प्रोफिशिएंट होना, प्रोफिशिएंट होना, प्रोफेशनल होना, या बहुत ज़्यादा आप उसमें बहुत अच्छे हों, ठीक है, वेरी गुड, किसी जो आप कार्य करते हैं उसमें आप दक्षता आपको हासिल है एक तरह से समझिए, तो उसे बहुत कुशल हैं, आप बहुत निपुण हैं उस चीज़ में, तो उसे हम कहते हैं एडेप्ट, ठीक है, प्रोफिशिएंट होना, वेरी गुड एट समथिंग, ये आपका इंग्लिश मीनिंग हो गया एडेप्ट का, और हिंदी में उसे हम कह सकते हैं कुशल या निपुण, फाइन, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है, अब नेक्स्ट वर्ड नहीं है, इडियम्स एंड फ्रेजेस स्टार्ट होता है, ठीक है। हम जो वीडियोस इंग्लिश टू हिंदी वाला डाल रहे हैं ना, उसमें आपको कुछ वर्ड्स तो वोकैब वर्ड मीनिंग मिलेंगे आपको, जो इंग्लिश में भी होंगे और हिंदी में भी होंगे, साथ में लास्ट में मैं आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस भी डेली बेसिस पे दूंगी। तो आज का हमारा पहला इडियम है बिलो वंस ब्रेथ, मतलब इन अ लो वॉइस, दबी जुबान से, एज ही एस्टिमेट ही कैन नॉट अपोज हिज ब्रदर रॉन्ग डिसीजन इवन बिलो हिज ब्रेथ, मतलब
जैसा कि वो बहुत ज़्यादा डरपोक है, वो अपने भाई के गलत निर्णय को भी दबी जुबान से भी अपोज नहीं कर सकता। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट है वर्ड है टू बिल एंड कू। टू बिल एंड कू, जिसका अर्थ होता है टू विस्पर एंडरमेंट्स एज लवर, जिसका अर्थ है प्रेमियों की तरफ प्यार भरी बातें करना। ठीक है, जो प्रेमी होते हैं, जो लोग जो लव में होते हैं, तो वो जो धीरे धीरे विस्पर करते हैं, प्यार से बातें करते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं आराम से, तो उसे हम कहते हैं टू बिल एंड कू। द एक्टर एंड द एक्ट्रेस आर विलिंग एंड कूइंग। जो एक्टर एंड एक्ट्रेस है वो प्यार भरी एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। फाइन, चलिए हमारा अगला वर्ड है, अगला इडियम है टू टॉक बिग। टू टॉक बिग, टू टॉक बिग का मीनिंग होता है सेखी बघाड़ना। टू बोस्ट, बोस्ट मतलब क्या होता है, बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलना, बहुत ज़्यादा बढ़कर बोलना, डींगे हाँकना, सेकी बघाड़ना, तो उसे कहते हैं हम टू टॉक बिग। जैसे ही टॉक्स बिग ऑफ हिज नॉलेज ऑफ शेयर मार्केट, वो अपने शेयर मार्केट के ज्ञान को लेकर बहुत ज़्यादा सेखी बघाड़ता है, बहुत डींगे हाँकता है उसे थोड़ा कम नॉलेज, लेकिन वो इतना ऐसा बताता है, ऐसा दिखाता है कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी है। तो इसको हम कहते हैं, इस सेंटेंस का यही मीनिंग निकल रहा है। मतलब मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि सेखी बघाड़ना को हम क्या कहते हैं। तो टू टॉक बिग इसका हुआ। हमारा अगला इडियम है अ बिग विग। अ बिग विग, अ बिग विग का मीनिंग होता है एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, देखिए इडियम का कहाँ पे यूज़ है, अगर कोई आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं और सेंटेंस में एक वर्ड ना देकर वो क्या डाल दिया, एक इडियम डाल दिया। अगर आपको इडियम का मीनिंग नहीं पता होगा ना, मतलब उसका नहीं पता है, तो आप सेंटेंस को समझ ही नहीं पाओगे। इसलिए इडियम को भी जानना ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा इडियम नहीं होते हैं, गिने चुने, बहुत मतलब आप 500-1000 तक इडियम भी आप अगर अच्छे से कर लेते हो ना, तो एनफ है, मोर देन एनफ है। चलिए, अ बिग विग एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति। जैसे अ बिग विग इज़ ऑनर्ड एवरीवेयर, एक जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है वो हर जगह उसको ऑनर्ड किया जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको लगे कि मेरे कंटेंट अच्छे हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।